नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास प्रोग्राम में। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार का त्योहार नहीं, बल्कि इस दिन की गई छोटी सी पूजा और सही तरीके से बांधी गई राखी को भी बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि राखी बांधते समय कुछ नियमों का पालन ध्यान रखा जाए तो भाई के जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राशि के हिसाब से राखी का रंग और तरीका भी अलग हो सकता है? कौन सी राशि पर ग्रहों की कृपा रहेगी, साथ ही राखी बांधने का सही नियम, वही समय के साथ ही अगर बात करूं तो इस दिन की जाने वाली पूजा और कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी होती है, साथ ही और राखी की थाली सजाते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ में के दुबे आचार्य पद्मेश जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम इस खास प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उनसे सीधे समझेंगे कि आखिर इस बार पूजा कैसे जो है भाई बहनों की किस्मत को बदलने का काम करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पद्मेश जी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि रक्षाबंधन की शुरुआत सबसे प्रामाणिक धार्मिक मान्यता क्या है? इस देश में ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियां हमेशा रही हैं। ऋणात्मक शक्तियों का देव इंद्र और उनको भी धनात्मक लोगों को जो शक्ति प्राप्त देव से प्राप्त हुई, वो ऋणात्मक शक्तियां उनको बहुत तंग करती थी, बहुत परेशान करती थी। उनकी सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमारे धनात्मक देवताओं ने ऋणात्मक देवताओं को आशीर्वाद तमाम प्रकार का प्राप्त कराया था, जिससे वो लड़ाई करते थे। ग्रंथ के अनुसार एक बार की स्थिति ये हुई कि इंद्र जी लगातार परास्त होते जा रहे थे, तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज, अब क्या राक्षस लोग, ऋणात्मक शक्तियों वाले लोग यहाँ पर इंद्रासन पर बैठेंगे? तब उन्होंने इंद्राणी से कहा कि तुम रक्षा सूत्र का प्रयोग करो, और रक्षा सूत्र जब प्रयोग करोगी तो वो आपकी रक्षा करेगा। और रक्षा सूत्र किसे बांधोगे? 5 देवों की रक्षा सूत्र बांधोगे। उनमें से सूर्य, गणेश जी, भगवती, विष्णु जी और भगवान शिव के रक्षा सूत्र बांधेंगे और आप निश्चित रूप से आपके पति युद्ध में उन्होंने वैसा ही किया और उनके पति की आज तक सत्ता सुरक्षित है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, ये भी जो है आचार्य जी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है कि रक्षाबंधन के मुहूर्त पर जो है भद्रा का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि रक्षाबंधन के मुहूर्त में भद्रा मुख और भद्रा पुछ का असल मायने में महत्व क्या होता है? भद्रा है क्या, ये जानना ज्यादा जरूरी है जी। भगवान सूर्य के पुत्री है और इनके भाई कौन है? यमराज, दूसरे शनि। अब यमराज और शनि से कौन दुनिया में नहीं डरता? वैसी ही भद्रा है। तो भद्रा से सभी लोग डरते हैं। भद्रा का जब किसी भी पर्व और त्योहार पर भद्रा का प्रभाव होता है तो उससे लोग भयग्रस्त हो जाते हैं कि अगर मैंने भद्रा में पूजन किया, भद्रा में गृह प्रवेश किया, भद्रा में हमने विवाह किया या कोई भी कार्य किया तो उसमें अनिष्ट जरूर होंगे और उसके परिणाम दुखद होंगे। पूछ का मतलब मुख का, पूछ का मतलब पिछला हिस्सा और मुख का मतलब अगला हिस्सा। तो इसमें अगला हिस्सा ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है, जब पुछ रह जाता है तो उतना कष्टदायी नहीं होता। बिल्कुल। देखिए आचार्य जी, इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? इसमें 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पूर्णिमा कब तक है। पूर्णिमा 28 तारीख को प्रातः 9:49 तक है।
पहला तो मुहूर्त ये है कि आप प्रातः काल से 9:49 तक आप राखी बांध सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त। जी। अभिजित मुहूर्त का तात्पर्य ये है कि 12 बजे से पहले यानी 11:45 से लेकर के और आखिरी सूर्य अस्त से पहले या सूर्य अस्त के 15 मिनट बाद तक का जो कालखंड होता है वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल के बाद आप बांध सकते हैं। तो इसमें 2-3 घंटे ही आप नहीं बांधेंगे, बाकी तो 9:49 तक का उधर समय है और 11:45 के बाद में सूर्यास्त तक के समय है। इसमें जब भी आपको सुविधा जैसे भी हो वैसे आप राखी बांधने का कार्य करें। बिल्कुल आचार्य जी। अच्छा देखिए, जब हम भद्रा की बात कर रहे हैं, जब हम राखी के मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो इस बात को भी समझना होगा कि जब भाई बहन के लिए राखी बांधने का सही असल मायने में विधि क्या होती है। हम नॉर्मल जो है राखी बांध देते हैं, क्या एक वही विधि है या फिर इसमें भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? केवल एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, तिलक का। आमतौर पर आज के आपाधापी जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग तिलक पर ध्यान नहीं रखते। रोली ले और रोली के साथ में उन्होंने लगा दिया। तिलक राखी में क्या है, आप चूना लीजिए और हल्दी लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए और उसको आप अपने भाई के माथे पर लगाएंगे और उसके साथ साथ में अक्षत का तात्पर्य होता है कि बगैर टूटा हुआ चावल, अगर उसको लगाती हैं तो निश्चित रूप से वो प्रभावशाली होगा। बिल्कुल आचार्य जी। देखिए, ये भी सबसे बड़ी बात है कि राखी बांधते समय आमूमन तौर पर हम जिस तरह से आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, जैसा आपने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ में ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि राखी बांधते समय क्या कोई मंत्र है जिसे पढ़ना जरूरी है? अगर हाँ तो कौन सा? बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे लोग जो है ध्यान में भी नहीं रखते। तो मैं उसका सरल तरीका बता दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। आप जब भाई के लिए राखी बांध रही हैं तो इंद्र और इंद्राणी को ध्यान में रखेंगे कि इंद्र की रक्षा किसने की? इंद्राणी ने। और किनको उन्होंने पहले राखी बांधी? 5 देवों को, यानी सूर्य को बांधी, भगवान विष्णु को बांधी, गणपति को बांधी, भगवती को बांधी, आदि भगवती जो जिनसे सारी देवियों की उत्पत्ति है, और भगवान शिव को बांधी। तो इन 5 देवों की, 5 देव अगर किसी की रक्षा करते, 5 देव ही क्यों, 6 देव क्यों नहीं है? तो उसका मूल कारण ये है कि हमारे शरीर की जो संरचना है वो 5 तत्वों से, क्षित जल पावक गगन शरीर, इनसे मिलकर के बना शरीर। इन जब शरीर की रक्षा करने के लिए हम पर्याप्त करते हैं तो उन 5 देवों को भी, जो उन तत्वों के मालिक हैं, उनकी भी हम स्मरण करके अगर राखी बांधते हैं तो आपके भाई की रक्षा होगी, वो अकाल मृत्यु से उसकी मृत्यु टलेगी। बिल्कुल पंडित जी। देखिए, सबसे अहम चीज यहाँ पर यह भी है कि बहन भाई की आरती क्यों उतारती है। लोग पूजा तो करते हैं, अब राखी भी बांधते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं उसमें ये एक बहुत ज्यादा संशय रहता है। लोग इस पर्व पर यह भी समझना चाहते हैं कि आखिर बहन भाई की आरती क्यों उतारती है और इसका क्या महत्व है, हमारे पुराण इसको लेकर के क्या कहते हैं? आरती क्या है? अग्नि। हमारे सनातन संस्कृति में अग्नि का सबसे ज्यादा महत्व है। हम अग्नि के फेरे लेकर के पूरा जीवन एक व्यक्ति के साथ, एक महिला के साथ व्यतीत कर देते हैं। उसी को, अग्नि को साक्षी मान करके हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारे दोनों के बीच में कितने प्रकार की परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितने प्रकार के रिश्तों में कड़वाहट क्यों ना आ जाए। हम भाई बहन ये आज संकल्प लेते हैं कि जब एक दूसरे को याद करेंगे तो हम सारे मतभेदों को भुला करके आपकी करेंगे और 5 देवों से रक्षा करते हैं कि हमारे अग्नि को साक्षी मान करके कि आप हमारे भाई की रक्षा करें। बिल्कुल। और हमारे वचनों को, मतलब ये जब भी याद करें हम ये वचन देते हैं कि इसकी हम रक्षा करने के लिए आएंगे।
बिल्कुल, मतलब एक डोर के साथ जो है वचनबद्ध भाई बहन हो जाते हैं और उन्हें उसको उस वचन को भी निभाना पड़ता है। लेकिन आचार्य जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए राखी के दिन क्या केवल राखी भाई को बांध देना, मिठाई खिला देना, महज इतना ही काम होता है, या इस दिन भी जो कुछ चीजें हैं जो शुभ भी मानी जाती हैं और उसके आधार पर वो काम करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम है जिससे तुरंत बचना भी चाहिए? महिला की अस्मिता पिता से, पति से और भाई के हाथों में होती है। जब उसका प्राणग्रह संस्कार हो जाता है तो पता नहीं उस बहन को किस प्रकार की परेशानियां हैं। सनातन परंपरा में पिता नहीं बार बार जाता अपनी बेटी के यहाँ। हम तो आज तक अपने दोनों बेटियों के यहाँ जो उनका ससुराल है वहाँ पानी नहीं पीते जी। और ये परंपरा बहुत सारे लोगों के साथ आज भी निर्वाह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किस स्थिति में है, वो कुछ कहना नहीं चाहती। भाई एक ऐसा होता है जो उसके पूरे घर के अंदर भ्रमण कर लेता है। जब भाई जाता है तो उस परिवार पर दबाव बनता है और भाई को अपनी बहन के हाथ से बना हुआ भोजन करना चाहिए। भोजन करने पर आपको दो चीजें पता चलेगी, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार की परिस्थितियों में जी रही है और किस प्रकार का इसको अभाव है, और उसको पूरा करने के लिए उसको उतना सामर्थ्यवान बनाने के लिए उपहार देना चाहिए। मान ली अन्न का संकट है तो अन्न का उपहार दे। मान लीजिए वाहन का संकट और वाहन देने की स्थिति पे है तो आप वाहन दें। हमने अपने बेटी को वाहन दिया, अपने बेटे से कहा, हमने कहा भाई उसके पास दिक्कत है, आप एक वाहन दीजिए। तो दे अगर आप सामर्थ्यवान है, नहीं जिस तरह की आपकी स्थिति है उस तरह जरूर करना चाहिए। उसको भी सामर्थ्यवान अपने जैसा ही बनाए। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए ये भी चीजें हैं जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राशियों के आधार पर भाई बहनों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर पर अगर हम तमाम उन राशियों का जिक्र करें तो एक एक करके अगर आप उसके बारे में समझा सकें कि किसको किस तरीके के वस्त्र धारण करने चाहिए, उन तमाम चीजों को मैं चाहूंगी। अगर मेष राशि का भाई है और मेष राशि के चौथे कर्क है और छठे है कन्या और उस राशि की बहन है, तो रिश्ते कहीं न कहीं खराब होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब रिश्ते न खराब हो तो राखी के दिन भाई और बहन दोनों गुलाबी, या जैसे बहन के लिए कुछ ले जाना चाहता है तो गुलाबी साड़ी ले जाए, या गुलाबी सूट पहनती है तो गुलाबी सूट या लाल रंग का सूट ले जाए, और खुद भी वो भी करे और एक भगवान हनुमान जी की मूर्ति उसको भेंट करे। वृष राशि है, वृष राशि में बहन भी वृष की है या बहन मान लीजिए तुला की है या धनु की है, तो खड़ाष्टक है। तो खड़ाष्टक होने के कारण से वैचारिक मतभेद रहेंगे, अहंकार एक दूसरे पर रहेगा जिससे दूरियां बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में कि दूरियां ना बढ़े, पीले वस्त्र ना दें, पीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। आसमानी नीला दें, सफ़ेद बेस का दें और उस पर लाल या गुलाबी रंग के कपड़े हों। स्वर्ण दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, उनका सारा सब कुछ दे सकते हैं। और भगवान विष्णु की कोई मूर्ति या विष्णु का कोई चित्र बहन के अच्छी से भेंट कर सकते हैं। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि में मंगल कारक है, तो लाल रंग के वस्त्रों का दोनों प्रयोग न करें राखी बांधते समय। क्या करें, हरे रंग के अगर वस्त्र प्रयोग करते तो ज़्यादा लाभदायी भी रहेंगे। और देवी की पूजा जरूर करें, उस समय देवी को साक्षात पंचदेवों में एक देवी है उनका भी वो करें। फिर इसके पश्चात कर्क राशि आ जाती, तो कर्क राशि में मंगल कारक होता है। मंगल कारक है तो बहन को सोने की अंगूठी में मूंगा मढ़ा करके दें। आप भी जो है छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है तो आप मालव कवच धारण करें,
या सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। अगर सिंह राशि है तो माणिक बहन को अगर भेंट करते हैं तो विशेष रूप से लाभदायी होगा। पीले वस्त्रों का प्रयोग न करें, उससे आपस में रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके बाद में कन्या राशि आ जाती है, तो कन्या राशि के लोगों को गणेश जी की पूजा करना विशेष रूप से लाभदायी हो गई। अगर आप गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी देवी की पूजा करिए, और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखिए कि जिस देवी को आप बार बार पूजा कर सकते उसी देवी का पूजा करिए। हरे वस्त्रों का प्रयोग करिए, लाल वस्त्रों का त्याग करिए। तुला राशि के लोगों को सफ़ेद और नीले वस्त्रों का लाभ मिलेगा, ताकि उनकी ऋणात्मक ऊर्जा कहीं न कहीं से प्रभावहीन हो, और उनको बृहस्पति का दान जरूर बताना चाहिए, यानी पीले वस्त्रों को दूसरों को दे दें। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक में सफ़ेद चीज़ों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अकारक होता है, कारक है, मंगल है बृहस्पति, तो पीले वस्त्र या लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। उपहार में जमीन दें, भूमि से निकलने वाली संपदा दें। जिनकी धनु है तो बृहस्पति कारक है, तो बृहस्पति जब कारक है तो पीले वस्त्रों का वो करें। इसके बाद में आ जाता मकर। मकर राशि के लोगों को नीले या काले वस्त्र भी दें। काले वस्त्रों का प्रयोग इसमें नहीं होता। इन्हें शनि भगवान की, हनुमान भगवान की या भगवान सूर्य की पूजा करना चाहिए। कुंभ राशि के लोग हैं, उनको एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल दें, और बहन से कहेंगे रात को सोते समय, शुक्रवार की रात को इसमें अपना चेहरा देके फिर नीचे रख दें, और जब शनिवार हो तो उसमें चेहरा फिर से देके, और इस कटोरी का तेल आप पीपल पर चढ़ा देंगे, जिससे आपके घर में आर्थिक समृद्धि और वृद्धि हो। मीन राशि के लोगों को पीले वस्त्रों का प्रयोग दोनों को अधिक से अधिक करना चाहिए। उपहार में भी जो है स्वर्ण दे सकते हैं, पढ़ने की पुस्तकें दे सकते हैं। ये अगर करेंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इन सारी चीज़ों को समझाया, और इसी के साथ देखिए ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम हर एक राशि को समझ रहे हैं, जब हम भाई बहन के उस अटूट रिश्ते को समझ रहे हैं, तो इस बीच में ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम भाई की आरती उतार रहे हैं, लेकिन जो आरती की थाल सजा रहे हैं उसमें वो कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं जो होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। हल्दी और चूने का रुचना। जिस समय आप क्यों उतारते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। जब बेटी की शादी होती है तो द्वार पर बारात, तो उस समय सास आरती उतारती है और बेटी ऊपर खड़ी होती है। वो देखती है हमारी बूढ़ी माँ ठीक से देख रही है होने वाले पति को या नहीं। तो रोली नहीं, हल्दी और चूने का जो टीका लगाया जाता है, अगर वो 7 चक्र में नहीं सूखता है तो उसके संतान होना असंभव सा है, उसका जीवन लंबा नहीं है, प्राण शक्ति कमजोर है, तो ऊपर से वो चावल नहीं फेंकती है। अगर तीसरे और चौथे चक्र में उसका टीका सूख जाता है तो लड़की ऊपर से चावल फेंक देती है। हमारे यहाँ कितनी स्वतंत्रता थी हर सांस्कृतिक धरोहर में। आजकल तो एक शब्द चल गया, सनातन। सनातन जी, अगर जोशी नहीं होते तो सनातन की उत्पत्ति ही नहीं होती। एक जोशी चींटी से लेकर के आकाश तक पुजवाता है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण देता, सारे तत्वों का विश्लेषण देता है। साथ ही साथ आपको नदियां पुजवाता है, पेड़ पौधे पुजवाता है, प्रकृति का संचारण करता है, और वो घाट पर बैठ करके निकलने वाले से कहता था, एक तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित करो। क्यों? एक तांबे का सिक्का 24 घंटे में 8 लीटर जल को प्रदूषण मुक्त करता था। एक चांदी का सिक्का 28 लीटर 24 घंटे में करता है,
और एक स्वर्ण का सिक्का उसको जो करता है वो 60 लीटर पानी को शुद्ध करता था। तो हमारा जल जो है आजकल जो आए दिन जिसको देखिए बोले यूटीआई हो गया। यूटीआई काहे होगा? आप प्रदूषित जल पी रहे हैं, आपको जल शुद्ध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। आप अपने संस्कारहीन समाज का निर्माण ऐसा करा रहे हैं, एकदम बीमारियां बढ़ेंगी। तो जो हम अपना सनातन की परंपराओं को फिर से मानसिक रूप से अपनान कर लें तो वो आपके लिए हितकर है। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और नहीं करेंगे तो बहुत कुछ संकट आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा आपने उन गहराइयों में जा कर के बात करी और वो चीज़ समझाने की कोशिश भी करी। देखिए, ये भी एक चीज़ है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर भाई बहनें दूर हैं, जैसे अमूमन तौर पर आज के समय देखा जाता है कि भाई कहीं रह रहा है, बहन कहीं दूर दराज है, या बहन यहाँ है तो भाई कहीं दूर दराज है, तो क्या ऐसे में वीडियो कॉल पर पंडित जी राखी बांधना आचार्य जी शुभ माना जाता है? क्या इस प्रक्रिया को आज के समय सही माना जाएगा, सही ठहराया जाएगा? न होने से कुछ होना अच्छा लगता है। अगर हमारा भाई परदेश में नौकरी कर रहा है और राखी बांधने के लिए कई लाख रुपए खर्च करके आता है और उसका पारिवारिक जो आर्थिक ढांचा वो प्रभावित करे, उससे बेहतर है कि आप अपने मोबाइल से उसको राखी बांध दें। बहुत अच्छी परंपरा तो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी परंपरा है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए आचार्य जी, ये भी समझने वाली बात है, क्या रक्षाबंधन पर बहन को मतलब बहन भाई को नारियल या कलावा भी दे सकती है? कैसी परंपराएं हैं? क्या देने में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, राखी के दिन दान करने का क्या महत्व है और क्या दान करना भी चाहिए? हमारे सनातन संस्कृति में एक ही बात कही गई है, स्नान, दर्शन और दान, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पूर्वजों के पापों को नष्ट करने के लिए। तो दान तो आपको लिए हर क्षण आपकी रक्षा करता है। हर कार्य में आप दान करिए। हमने अभी परसों ज्योतिष सम्मेलन किया, 10 लाख रुपया व्यय हुआ। शहर का सबसे अच्छे व्यक्ति से सारे लोगों को भोजन कराया, 1 लाख रुपए का पुरस्कार किया। ये दान नहीं तो और क्या है? आप भी करिए, आपकी सामर्थ्य है। हम तो बहुत गरीब घर से निकल करके आए थे और बहुत कुछ कर दिया। अपने ही ऋषियों के स्मृति में पूरी हिंदुस्तान में 2 सड़कें हैं, एक उज्जैन में और एक कानपुर में, जो मैंने शुरुआत कराई है, जिसका नाम बरहामीर मार्ग रखा गया। हम अपने ऋषियों को भूल रहे हैं ना। कम से कम अपने व्यवसाय से जुड़े हुए ऋषियों के नाम पर तो आप कुछ तो करें। आप पर ऋषियों के कैसे कृपा होगी? आपके ऋषि कैसे आपकी रक्षा करेंगे? और उधर पूर्ति तो चींटी से लेकर के सभी जीव जंतु पूरी कर लेते हैं। आप कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। आप कुछ अगर अपने जीवन में करना चाहते हैं तो बेहतर ये है, स्नान पवित्र सरोवर में जरूर करें, देव दर्शन जरूर करें और दान अवश्य करें। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने कहा था, 2 मिनट का समय ले सकते? बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी करिए। वो अपना भिक्षा के लिए निकलते थे। एक दिन बड़े साधन संपन्न घर में भिक्षा के लिए पहुंच गए। कुछ देर लगी। साधन संपन्न घर में महिला को निकलने में आने में कुछ समय लगता है। इसी बीच में
उनको किसी के कराहने की आवाज आई, तो जाकर के देखते हैं कि वो व्यक्ति करा रहा है भूख से। लौट का आए और जो संभ्रांत महिला बहुत सारा सामान लेकर के आए, तो उन्होंने हाथ जोड़े। आपके घर के सामने एक भूख से करा रहा है, तड़प रहा है, और ऐसे में अगर आपकी हम भिक्षा प्राप्त करेंगे तो मैं भी पाप का भागी होऊंगा। मैं ये पाप नहीं करना चाहता। और वहीं उन्होंने लक्ष्मी का आह्वान किया और लक्ष्मी के लिए मंत्र रचना की, जो सारे जोशी जानते हैं कि उस मंत्र को जप करने से आर्थिक समृद्धि आती है। बालक 9 वर्ष का था और इस धरती को, सनातन को संपन्नता दे गया। आज भी उस मंत्र का अपने यहां जाप कम होता है, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में जाप होता है, यही कारण है दक्षिण भारत में सोना ज्यादा है, उत्तर भारत में सोना कम है। हमसे ज्यादा संपन्नता दक्षिण भारत में है, क्योंकि वो लोग लक्ष्मी की साधना करते हैं। बिल्कुल। हम तो मंदिर बना करके चोरी करना बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि हमारे पास अब समय की कमी है पंडित जी। आचार्य जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि जिनके भाई बहन नहीं है वे रक्षाबंधन कैसे मना सकते हैं? अच्छा, जल्दी थोड़ा सा। बहुत सुंदर प्रश्न है, अति सुंदर। आपके नहीं भाई बहन है, मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, गुरु की लड़की, इनसे आप रक्षाबंधन करा सकते हैं। ये हो सकता और है। ये भी नहीं है उनसे नहीं कराना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में जिस पेड़ को लगाया है उस पेड़ को राखी बांध दीजिए, वो आपकी रक्षा करेगा। अगर आपके भाई नहीं है तो उसको राखी बांध दीजिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम उन जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये पर्व बहुत ही ज़्यादा खास है और जब इस पर्व की बात आती है तो कोई भी इस पर्व में अपने आप को मायूस ना कर सके कि हमें समय रहते ये चीज़ें नहीं पता चली कि किस मुहूर्त में हमें राखी बांधनी है, और जैसा कि हमने उस बात का जिक्र किया जिनके भाई बहन नहीं है वो भी किस तरीके से रक्षाबंधन के पर्व को, इस पावन पर्व को मना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।